राजीव गांधी जो है एक विजनकारी, एक अलग पश्चिमी सभ्यता में रह करके शिक्षा प्राप्त करके आए हुए व्यक्ति थे। भारत में कंप्यूटर लाने का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है कि कंप्यूटर लाने की, कंप्यूटर क्रांति जिसके बारे में आप बोलते हो ना, 2000 के बाद से डिजिटल युग जो शुरू हुआ 2010 के बाद से, इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति राजीव गांधी को कहा जाता है। तो राजीव गांधी ने देखा हुआ था विदेश में कि कैसे लोकल लेवल पर भी लोगों को इतना अधिकार है, उनका मैच्योरिटी का लेवल बड़ा हाई है। तो इन्होंने भी एक बार फिर से यह कोशिश की कि जो सपना महात्मा गांधी ने भारत के संदर्भ में देखा था, ग्रामीण विकास, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पंचायती राज, तो इन्होंने फिर से कोशिश की कि उन पंचायती राज की संस्थाओं को एक बार दोबारा से पुनर्जीवित किया जाए, समस्याएं जो हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाए। और इसके लिए एक समिति बनाई गई जिसको बोला जाता है जीवी की राय, ठीक है, जिसका प्रमुख जीवी के राव समिति है, उनको 1985 में बनाई गई। ग्रामीण विकास गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, इनकी समीक्षा के लिए, ठीक है, योजना आयोग ने इसको प्रारंभ किया। अब सेम इसी ने अपनी सिफारिशें दी और सिफारिशों में इन्होंने सेम वही चीज कही कि भाई जो विकास प्रशासन के लोकतांत्रिकरण के लिए जितनी भी कोशिश की गई ना आज तक भारत में, वो विपरीत उसके नौकरशाहीकरण की प्रक्रिया के कारण पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हो गई और इस परिणाम स्वरूप इसे बिना जड़ की घास कहा गया। और उन्होंने कहा कि भाई भारत में ब्यूरोक्रेसी ने पंचायती राज की संस्थाओं को खोखला कर दिया है, लोगों के पास अधिकार नहीं है, और भी बहुत सारी समस्याएं बनी हुई है जो अशोक मेहता ने समस्याएं बताई थी, वैसी समस्याएं भी हैं। एक बिना जड़ की घास के जैसा हो गया। बिना जड़ की घास मतलब वो घास दिखे तो ही आपको, कई सारी ऐसी घास होती ना जो जिंदा सी दिखती है ऊपर से, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा बढ़ नहीं पाती, उन ज्यादा स्ट्रोंग नहीं हो पाती, ठीक। तो इन्होंने कहा कि उस तरीके की घास है, नकली है, बेसिकली आर्टिफिशियल घास है, ठीक है, ये हो गया। तो आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बनाओ, एक नकली सा स्ट्रक्चर बनाओ है, पंचायती राज तो कुछ कर नहीं रही, ब्यूरोक्रेसी है वो पैसा खाते जा रही है। तो ये कहता है कि भाई नियमित निर्वाचन होना चाहिए। तो पहली ऐसी समिति जिसने ये रिकमेंडेशन दी कि पंचायती राज के लिए नियमित इलेक्शन होना चाहिए, वो जीवी के राव था, ठीक है। तो ऐसे आपसे कई बार पहले वाले सवाल बहुत पूछे जाते हैं, भारत का पहला प्रधानमंत्री, भारत के पहले राष्ट्रपति। कई बार बस में ट्रेवल कर रहे होंगे या ट्रेन में ट्रेवल करते हैं आप, तो आपके आसपास की सीट के ऊपर कोई अंकल थोड़े से समझदार से, थोड़े से पढ़े लिखे से आकर के बैठते हैं और वो फिर आपसे इसी तरीके के सवाल पूछते हैं। पहले तो पूछेंगे आपसे, ठीक है, पहला सवाल ये रहेगा, हाँ भाई क्या करते हो, ठीक है। फिर आपने अगर बता दिया गलती से कि यूपीएससी की तैयारी करते हो, तो फिर तो भाई यूपीएससी का एग्जाम उसी दिन ही हो जाना है, वो साइड में बैठा वाला अंकल उसी दिन एग्जाम ले लेगा। तो लगे अच्छा यूपीएससी की तैयारी करते हो, तो जरा ये बताओ कौटिल्य के मामा के चाचा ने क्या बोला था। ऐसे ऐसे सवाल ढूंढ करके लाएंगे जो आपने सुने भी नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहते हैं ना आजकल, ज्यादातर लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर कुछ भी आ जाता है, कुछ भी लिख करके भेज देते हैं, तो वैसे सवाल निकाल करके लाएंगे। फिर वहां से आपको कई सारे ऐसे भी सवाल पूछे जाएंगे कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो पहले प्रधानमंत्री था, फिर वो मुख्यमंत्री बना, है ना, फिर कोई राष्ट्रपति बना, पता नहीं कहां कहां से सवाल वही पूछ लेंगे ऐसे। बताओ भारत का पहला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो यूपीएससी भी इस तरीके से कई बार सवाल आपसे पूछ लेती है, और वो सवाल ऐसे ही रहेंगे। वो पूछ लेंगे आपसे कि बताओ भारत में पहली ऐसी समिति कौन सी थी जिसने त्रिस्तरीय ढांचे की बात की। तो बलवंत राय मेहता लिख देंगे, आप सब लोग जीवित थे क्लास में, मेरे दोस्त हैं, समझदार हैं। यूं पूछ ले कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित या पंचायती राज से संबंधित पहली ऐसी समिति जिसने नियमित चुनाव की सिफारिश की, तो आप जीवी के राव लिख देंगे, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ठीक है। जो एमसीक्यू टाइप के एग्जाम्स है वहां पर यहां पर से सवाल आएगा। तो इनकी बाकी सिफारिशें सेम वही थी जो अशोक मेहता ने बताई थी, सेम चीजें जो समस्याएं थी, ठीक है, कि भैया ये नौकरशाही की समस्या, परिवारवाद की समस्या, है ना, पंचायत के ऊपर लोगों बाहुबलियों के कब्जे की समस्या। तो जो मैं आपको जो जितनी भी समितियां बता रहा हूं, इन समितियों की केवल वो सिफारिश बताऊंगा जो दूसरों से अलग है, ठीक है। ऐसा नहीं बताऊंगा जो सारी सेम टू सेम वही चीज चली जाए, उसी को बार बार हम पढ़ते जाए, उतना टाइम वेस्ट अपने को नहीं करना है रिवीजन के लिए। जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो डिटेल में जरूर जाने, ठीक है।
पहली बार बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी चीज पहली बार करोगे बहुत मेहनत करती है। पहला प्यार जैसे आप करते हैं ना, पहले प्यार में जो आप मेहनत और जो जज्बा और जो जोश दिखाते, बाद में फिर वो वैसा रहता नहीं है ना। तो ऐसा ही पहला प्यार जब आपके किताबों से होगा ना, तो पहली बार में मेहनत करने, वो एक बार में पहली बार मेहनत कर लोगे और प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो प्रैक्टिस आपको फिर हेल्प करेगी आगे रिवीजन करने में, आगे चीजों को और बेहतर बनाने में, आपको बेहतर बनाने में।